We also welcome the Honorable Governor of Meghalaya, retired Brigadier Dr. B.D. Mishra ji, Honorable Union Minister Shri Kiren Rijiju, Honorable Union Minister Shri Horbananda Khonwal, Honorable Union Minister Shri G. Kishan Reddy ji, Honorable Chief Minister of Meghalaya Shri Conrad Sangma, Honorable Chief Minister of Mizoram Shri Zorang Thanga, Honorable Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh Shri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of Manipur Shri N. Biren Singh ji, Honorable Chief Minister of Sikkim Shri Prem Singh Tamang ji, Honorable Chief Minister of Tripura Professor Dr. Manik Saha ji, Honorable Union Minister of State Shri B.L. Verma ji, आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं मेघालय के माननीय राज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। He is being felicitated by the traditional Rindia shawl. Also, by offering the local agricultural products in a basket as a token of gratitude, the local agricultural products of our state. धन्यवाद महोदय। अब मैं निवेदन करती हूँ मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड सांगमा जी से कि वे कृपया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं एनईसी के माननीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करें। Being felicitated by offering the traditional Rindia shawl and also the local agricultural products. धन्यवाद महोदय। Ladies and gentlemen, the Northeast is a land of music and melodies. I would now like to invite the Octave Choir from the beautiful state of Mizoram to welcome our guests with a patriotic song. Ladies and gentlemen, the Octave Choir from Mizoram. सारा जहां देख लिया कभी तेरे जैसे कोई नहीं है हंसी नहीं सोई दुनिया घुमा है नहीं कहे तेरे जैसे कोई नहीं मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरी साथ थी मुझको तिरला दी सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम हम तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे
Thank you, Octave Choir, for that beautiful song. Ladies and gentlemen, we are privileged to have Sri Amit Shahji, the Honorable Union Home Minister and Chairman, Northeastern Council, amongst us. It is indeed an auspicious moment that the Northeastern Council is completing its 50 years under his visionary guidance. अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि वे आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। आज के इस महत्वपूर्ण सभा में जबकि एनईसी अपने 50वां वर्ष गोल्डन जुबली मना रही है, उस सभा में उपस्थित हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मेघालय के राज्यपाल महामहिम मिश्रा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी, आज यहां उपस्थित केंद्रीय मंत्रीगण और सभी राज्यों के, उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, और आज इस सभा के अंदर मेघालय और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग समाप्त हुई है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने 50 साल के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के काम की तो सराहना की, साथ ही साथ में अगले 50 साल में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 25 साल के बाद उत्तर पूर्व कैसा होगा इसका एक खाका खींचकर विकास के सभी आयामों पर अपने लक्ष्य तय करे, ये भी कहा है। मित्रों, आज जब मैं यहां खड़ा हूं तब 8 साल पहले का उत्तर पूर्व और आज का उत्तर पूर्व, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले का उत्तर पूर्व और आज का उत्तर पूर्व, इसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अभ्यास करते हैं तो मालूम पड़ता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व पहली बार शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा हुआ नजर आता है। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवंटन होता था, परंतु वो बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ढेर सारे शासकीय परिवर्तन करने के बाद आज बजट गांवों तक पहुंचा है और काम में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मोदी जी ने हमेशा उत्तर पूर्व को प्राथमिकता दी है। हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व में आए और मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद 8.5 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। वो देश के ऐसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, और 400 से ज्यादा बार मंत्रियों के दौरे हुए। पहले उत्तर पूर्व का विकास डोनर मंत्रालय तो था ही नहीं, अटल जी ने बनाया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सीमित बजट तक रुका हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार के स्तर पर लेकर उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया शेप देने का, एक नया आयाम देने का काम किया है। भाइयों बहनों, इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर
न केवल टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ी हैं, ढेर सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और शिक्षा संस्थान और स्पोर्ट्स से लगे हुए संस्थान भी उत्तर पूर्व में आज नजर में आते हैं। उत्तर पूर्व की हर राजधानी को रोड से, ट्रेन से और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रकल्प भी प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हुआ है तो आज हमारा उत्तर पूर्व, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट सभी विवादों के मुक्त होने की दिशा में जा रहा है और शांति यहां पर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 8 साल के अंदर जो पूरा उत्तर पूर्व पहले बंद, हड़ताल, बम धमाके, गोलीबारी से जाना जाता था, अलग अलग ग्रुप के उग्रवादी समूहों के अलग अलग घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लोग भी चैन की सांस नहीं ले रहे थे, यहां पर टूरिज्म और इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ रही थी। ये 8 साल के अंदर अगर 2014 से तुलना करें तो विद्रोह की घटनाओं में 74% कमी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर आई है। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में 60% कमी आई है और नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है 89% कमी आई है और लगभग 8000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होती है तब तक विकास संभव नहीं है, जब तक शांति नहीं होती है तब तक शिक्षा भी संभव नहीं है, ना स्वास्थ्य के संस्थान भी आ सकते। मोदी जी के कालखंड के अंदर ही 2019 में NLFT से समझौता हुआ, 20 में ब्रू समझौता हुआ, बोडो समझौता भी 2020 में हुआ, कार्बी समझौता 2021 में हुआ और असम, मेघालय और असम, अरुणाचल के सीमा के विवाद भी बहुत बड़ी मात्रा में समाप्त हो गए। आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उत्तर पूर्व के अंदर शांति बहाल हुई है और उसका ये उदाहरण है। पहले अपसपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी, अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है। भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर अपसपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। आज आसाम के 60% क्षेत्र अपसपा मुक्त हुए हैं। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है। अरुणाचल में 1 ही जिला बाकी बचा है। नागालैंड में 7 जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है और हम चाहते हैं कि अभी भी जो लोग बचे हैं, जिनके साथ वार्ता हो रही है, वो अपने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के विकास के लिए हम आगे बढ़े। मित्रों, एक मौका है, NEC का गोल्डन जुबली वर्ष। प्रधानमंत्री जी ने आज NEC की मीटिंग में ढेर सारे लक्ष्य NEC और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे उत्तर पूर्व की जनता को NEC की ओर से, इसके अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज जो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं, इसकी 100% पूर्ति समयबद्ध तरीके से हम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों की तरह एकदम विकसित क्षेत्र बनाएंगे, शांत क्षेत्र बनाएंगे, रोजगारी युक्त क्षेत्र बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहां आकर NEC की मीटिंग की अध्यक्षता भी की
और इतने बड़े गैदरिंग को, इतनी बड़ी सभा को भी संबोधित करने के लिए समय निकाला। इसलिए मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आपके मूल्यवान शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। Ladies and gentlemen, the state of Meghalaya has always been a very gracious host, and the Honorable Chief Minister has been at the forefront of this generous display of hospitality. It is now my privilege to invite the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad Sangma, to kindly address the gathering. Kindly, sir. हमारे देश के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मेघालय श्री बी.डी. मिश्रा जी, सभी राज्यों के गवर्नर्स जो आज यहां पे मौजूद हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो आज यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे देश के आयुष मिनिस्टर, हमारे लॉ मिनिस्टर, हमारे डोनर मिनिस्टर, सारे एमपीज और सारे एमएलएज, हमारे होम सेक्रेटरी और एनईसी सेक्रेटरी, सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, और इस बहुत बड़े सभा में आज स्टेट के और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कोनों से आए हुए सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। शिलांग के लिए, मेघालय के लिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि हम सबके लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे एनईसी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आज वो हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सर, मैं पूरे हमारे मेघालय स्टेट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के साइड से मैं आपको हमारे राज्य में और हमारे रीजन में मैं स्वागत करता हूं। पिछले 8 सालों में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन बदल गया है। बदलाव और डेवलपमेंट एक तेज गति से आज हमारे स्टेट में और रीजन में आना शुरू हुआ है। मेघालय में भी अलग अलग क्षेत्रों में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। जल जीवन मिशन में जहां एक समय पर सिर्फ 4000 घरों में पाइप से पानी मिलता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2,50,000 से ज्यादा घरों को 2 साल के अंदर आज पीने का पानी मिला है। जहां मेघालय में सिर्फ 50% बच्चों को इम्यूनाइजेशन या टीका लगता था और मेघालय सबसे नीचे पोजीशन में होता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 50% से आज 90% बच्चों को आज टीका मिलता है और आज हम देश के लास्ट में से होकर आज नंबर 2 पोजीशन में हम पहुंच चुके हैं। जहां एमजीएनआरईजीए में हमारे स्टेट में सिर्फ 500 करोड़ रुपया सैंक्शन होता था और काम होता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 500 से आज हम लोग
1500 करोड़ तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसका लाभ जो है हर गांव में लोगों को मिल रहा है। जहां हमारे यहां पे सिर्फ 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के होते थे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5000 से आज 45,000 ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बन चुके हैं। यहां तक कि 80% हमारे जो गांव के महिलाएं हैं वो आज एक ना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़े हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हमारी महिलाएं हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भाग नहीं लेंगे तब तक हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं आएगा। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को साथ लेके चलना है। जब पीएम साहब ने ये सोच हमारे सामने रखी है तो ये हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम भी हमारे स्टेट में सभी लोगों को साथ लेके चले, किसी को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। और ये सब जो बदलाव आया है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो बदलाव जो मेरे मन में है और मेरे ऑब्जर्वेशन में है वो बदलाव है लोगों की सोच में। आज चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग क्यों ना हो या चाहे हमारे देश के दूसरे भाग के लोग क्यों ना हो, आज लोगों में विश्वास है। एक समय ऐसा था, लोगों को लगता था कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत छोटा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट कभी आगे नहीं बढ़ सकता, नॉर्थ ईस्ट के लोग हरदम पीछे ही रहेंगे। लेकिन आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से लोगों में ये विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी देश के किसी भी स्टेट के साथ कंपीट कर सकते हैं। वी आर सेकेंड टू नन इज द बिलीफ दैट हैज कम इन द पीपल्स माइंड टुडे, एंड दैट इज द बिगेस्ट चेंज दैट वी हैव सीन, एंड ऑल दिस चेंज हैज कम। ये सब बदलाव जो सोच में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लीडरशिप दिया है। उनके डिटर्मिनेशन की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से, उनके कमिटमेंट की वजह से, और सबसे ज्यादा जरूरी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए उनका जो प्यार है उसकी वजह से आज ये सब बदलाव आज आए हैं। मुझे याद है सितंबर के 16 तारीख को 2011 मैं गुजरात गया था और उस दिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे 30 मिनट मुझे बैठकर बात करने की मुझे एक चांस मिला और मुझे आज भी हर मिनट याद है। उन्होंने मुझसे कहा उस समय, और मेरा नाम पुकार के कहा कॉनरेड, आपको सोशल सेक्टर में ध्यान देना है, बाकी सारे सेक्टर्स को डेवलप करो लेकिन सोशल सेक्टर में आपको पीछे नहीं रहना। एजुकेशन में आप ध्यान दो, बच्चों की हेल्थ के लिए आप ध्यान दो, महिलाओं के हेल्थ के लिए ध्यान दो। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में आज एजुकेशन में हमारी सरकार ने मैक्सिमम बजट एलोकेशन किया है और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो एजुकेशन में करते हैं। सर, हेल्थ के मामले में मेघालय स्टेट पूरे देश में परसेंटेज ऑफ बजट के हिसाब से नंबर 4 पोजीशन में है। सर, आज हमारे यहां पे जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन होते थे, जिनका सही तरीके से खाना नहीं मिलता था, सर आज ये मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, सैम और मैम चिल्ड्रन को हमने 90% तक हमने घटाया है और उसे कम किया है और आज हमारे बच्चे जो हैं पहले से ज्यादा वो आज हेल्दी है। और यही सर एक सोशल सेक्टर का जो फोकस है। मुझे ये भी याद है कि उस दिन आपने जब मुझसे बात की, आपने ये भी कहा कि जब आप उस समय जो प्रधानमंत्री थे, जब आप मिलने जाते हैं तो आप उनसे पैसा नहीं मांगते, आपने कभी स्कीम नहीं मांगा पीएम साहब से, आपने सैटेलाइट मांगा। मुझे याद है सर, आपने ये मुझे बताया था। आपने कहा था, संगमा मैंने पीएम से सैटेलाइट मांगा है।
क्योंकि मैं गुजरात में हर कोने में मैं नेटवर्क पहुंचाना चाहता हूं। सर, यही आइडियाज जो हैं, ये जो आपकी सोच है, इसकी वजह से गुजरात बदल गया और आज देश बदल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट भी बदलेगा। सर, आज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सर, मैं आपको और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने हमारे रीजन के लिए बहुत काम किया है, लेकिन सर अब समय आ गया है कि हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को और आगे बढ़ाएं। सर, एक फंडिंग एजेंसी ही नहीं, लेकिन एक पॉलिसी और एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अगर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बन सके तो इसका फायदा होगा। सर, अगले 25 साल में, 50 साल में, जैसे आपने कहा कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को सोचकर आज हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सर, इसमें मैं खाली 2 चीजें कहना चाहूंगा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाकर मुख्यमंत्री को रोटेशन बेसिस पर हम लोग चेयरमैन के पोस्ट को दे एग्जीक्यूटिव कमिटी में, और 4-5 सेक्टर जैसे टूरिज्म, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, फ्लड, और ये अलग अलग ऐसे सेक्टर्स में हम फोकस करें, और रीजन वाइज जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, म्यांमार के साथ हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, जैसे बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का ज्यादा रोल है, तो क्यों ना हम 4 स्टेट एक साथ मिलकर एनईसी के अम्ब्रेला के अंदर हम लोग पॉलिसी बनाए। सर, मेरा मानना है कि अगर इस सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो आपका एक सपना है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो और नॉर्थ ईस्ट हमारे बाकी देशों के भागों से ज्यादा डेवलप हो और कंट्रीब्यूशन दे, मुझे विश्वास है कि सर वो सपना आपका पूरा होगा। सर, अंत में मैं एक बार फिर आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने समय लिया, आप आज इस मीटिंग में आए, और ये दूसरी बार है कि आपने एनईसी का जो काउंसिल मीटिंग में आपने लीड किया और आपने चेयर किया। सर, इसके लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सर कि जो सपना आपका है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट दूसरे स्टेट्सों की तरह आगे बढ़े, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ काम करेंगे। सर, और जिस तरीके से आगे हमारे नॉर्थ ईस्ट को ले जाना है, जो सपना आपका है सर हमारे लिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे नॉर्थ ईस्ट के लीडर ही नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का हर एक आदमी, नॉर्थ ईस्ट का हर एक नौजवान, नॉर्थ ईस्ट के हर महिलाएं आपके इस सपने से जुड़ेंगे, और आपका ये सपना हम लोग हरदम बिल्कुल हम लोग इसको पूरा करके रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। Once more, I would like to thank our Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister and all the other dignitaries for attending, and I would like to thank the people of Shillong, the people of Meghalaya, and all our guests who have come from different parts of the Northeast. Thank you very much for coming here and being part of this great function. Thank you very much, and may God bless each and every one, and may God bless our region of Northeast and our country, India. Thank you. Kublai, Mathela, and Jai Hind. Thank you, sir, for those warm words. Ladies and gentlemen, various ministries and departments of the central government and state governments have made concerted efforts for ushering development in the Northeast region and bring it at par with the rest of the country. We will now have the dedication, inauguration and laying of foundation stones of a few projects. मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा इन सभी परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करें. Firstly, we will have the dedication to the nation of the 4G mobile towers in Meghalaya. We will now have the inauguration of the new infrastructure of the IIM Shillong.
We will now have the inauguration of the Shillong Dang Paso Road funded by the World Bank. We'll now have the inauguration of the Spawn Laboratory at Mushroom Development Center located at Upper Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya. This project is supported by the Ministry of Agriculture, Government of India and the NEC Ministry of Donor. Next, we have the Integrated Beekeeping Development Center located at Samrak, North Garo Hills District, Meghalaya, and funded by the Ministry of Tribal Affairs. Next, we have the inauguration of the 21 Hindi libraries supported by the Northeastern Council in various colleges and universities of Northeast region. Next, we have the foundation stone of the Shillong Technology Park, Phase 2, located at New Shillong and funded by the Government of Meghalaya. Next, we have the foundation stone for the Integrated Hospitality and Convention Center at Tura, Meghalaya, to be constructed with funding from the New Development Bank. Next, we have the 4 road projects funded by the Northeastern Council under the Northeast Road Sector Development Scheme. These roads are located in Meghalaya, Manipur, and Arunachal Pradesh. And finally, the foundation stone for 6 road projects funded by the Ministry of Donor through NEC. The roads will be located in the states of Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, and Tripura. देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन किए गए परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति। NEC is ensuring smooth connectivity of roads in the region through maintenance and addition of newer roads such as Mukro Umspar linking Jirikinting Road in Meghalaya. This 15.5 kilometer road connects the East Jaintia Hills district in Meghalaya and West Karbi Anglong district in Assam, resulting in boosting of economic activities in both the districts. 9th mile to Umsain via Kiling Pilangata Road in Meghalaya. This new all-weather road will enable villagers to transport their horticulture, forestry and agro-based products with ease to the nearest markets. Rehabilitation and upgradation of Kamjong to Konkan Thana via Pilong in Manipur. The main objective of this 37.3 kilometer long roads upgradation is to convert it from existing single lane to intermediate multi-lane road. Margarita Deomali in Arunachal Pradesh. This 15-kilometer long road from Margarita in Assam to Deomali in Arunachal Pradesh will act as a powerful medium for the socio-economic transformation of the nearby villages.
All these activities will not only improve transportation services in the region, but will also help in boosting the overall economic prosperity of the nation. Northeast states of India fascinate tourists with their unique natural beauty. Tall mountains, mesmerizing green valleys, waterfalls, lakes, wildlife, and people amaze us beyond our imagination. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has recognized the infinite possibilities of these states and has given the highest priority to the development of the 8 northeastern states. बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है. The Government of India has taken several concrete steps for the development of the northeast states, especially in providing connectivity through rail, road, air and waterways. In addition, mobile and broadband connectivity is being ensured in the entire northeastern region. As an outcome, even the remotest of the villages today in the northeast are now being connected with the rest of the world through internet facility. The vision of Digital India through the National Broadband Mission is being implemented in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura by the Department of Telecommunications. Broadband connectivity is being provided to the people of Northeast through optical fiber cable, mobile towers and satellites. Over 6,000 Gram Panchayats are connected under BharatNet project and 1,787 mobile towers have been commissioned in many uncovered villages. It is proposed to saturate all villages of the Northeast with broadband connectivity by 2025. With the vast infrastructure, digital revolution is taking place in the region, and today it has become easier for people to access education, health, business and agricultural services. People of far-off and remote villages in the Northeast states are now becoming self-reliant, and by sitting in their homes, they are able to access government services just with click of a button. They are taking local products to the global markets. Farmers are now managing their crops better and are able to sell online. Students are accessing online education services. Broadband connectivity is also creating new employment opportunities for the youth. In Meghalaya, the Department of Telecommunications has sanctioned 1,294 crore rupees for setting up 4G mobile towers in all the unconnected villages and national highways. 321 towers have already been commissioned so far, and 891 more towers are planned for completion by December 2023. These 1,212 towers will ensure saturation of 4G mobile services in the entire state of Meghalaya. Because of internet, I can sell this local handicraft online. इंटरनेट ये पढ़ाई के लिए आसान रहता है. रिमोट एरिया में कनेक्टिविटी होने के कारण हम अपने सारे ऑफिशियल काम अच्छे से कर पा रहे हैं. इंटरनेट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और ऑनलाइन ऑर्डर भी बहुत आते हैं. नदु बंगी यो इंटरनेट का हमसोक सीवोन यंगी बंगी टिप या के जिंगलोंग जोंग का सुइन बनेंगे. इंटरनेट के माध्यम से जॉब अप्लाई, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह जितने ऑनलाइन काम होता है मैं इसी से पब्लिक का काम करता हूँ और इसी से मेरा रोजी रोटी चल रहा है. Fulfilling the dream of Honorable Prime Minister for the Northeastern region's connectivity, the government and telecom service providers are working relentlessly to bring in 5G services to the Northeast. This journey of development will continue as we pledge to bring smiles to the people of Northeast India. 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है. मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं.
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली, पारदर्शी और गतिशील नेतृत्व के अंतर्गत समूचे देश में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की अखंडता एवं एकता को और मजबूत करने के लिए कार्यात्मक या आम बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए भारत भर में रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तर पूर्वी परिषद ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के हिंदी अनुभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए पहले चरण में आर्थिक सहायता प्रदान की है। उनमें त्रिपुरा के 6, मिजोरम के 3, असम के 2 और मणिपुर के 10 शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। इस योजना के तहत पुस्तकालयों में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के अलावा लोकप्रिय साहित्य उपलब्ध करवाया गया है। Meghalaya celebrates 50 years of statehood. Guided by the strong vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Conrad K. Sangma, Meghalaya has been able to achieve stupendous growth. ये बदलते मेघालय की तस्वीर है। भाइयों और बहनों, मेघालय ने बहुत कुछ हासिल किया। Under Jal Jeevan Mission, Meghalaya is one of the best performing states by providing functional tap water connections to more than 2.7 lakh households. Meghalaya is one of the best states in implementation of National Rural Livelihood Mission. Tourism is a key sector of the state's economy. To attract more tourists, there was a need to create new tourism infrastructure and upgradation of rural roads in the state. अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे कृपया आज के इस भव्य सभा को संबोधित करें। मेघालय के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अमित भाई शाह, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू जी, किशन रेड्डी जी, बीएल वर्मा जी, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम के सभी मुख्यमंत्रीगण और मेघालय के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुबले शिबोन, नमेंगमा। मेघालय प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। ये समृद्धि आपके स्वागत सत्कार में भी झलकती है। आज एक बार फिर मेघालय के विकास के उत्सव में सहभागी होने का हमें अवसर मिला है। सभी मेघालय के मेरे भाइयों बहनों को कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल, रोजगार की दर्जनों परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई है। भाइयों और बहनों, ये संयोग ही है कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तब मैं
यहां फुटबॉल के मैदान में ही फुटबॉल प्रेमियों के बीच में हूं। उस तरफ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के उसे हटा करके ही रहना है। हमें विकास के कार्यों को ज्यादा रफ्तार देने और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में प्रयासों का अच्छा परिणाम भी नजर आ रहा है। यही नहीं, स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आज शिलांग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे। भाइयों और बहनों, विकास सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन, इन्हीं रिचुअल तक सीमित नहीं है।
ये तो साल 2014 से पहले भी होता रहता था। फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, नेताएं माला भी पहन लेते थे, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे। तो फिर आज क्या बदला है? आज जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है, हमारी कार्य संस्कृति में आया है। बदलाव प्रक्रिया और परिणाम में भी आया है। संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। सबका प्रयास से भारत के विकास का है। प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, युवाओं को अधिक अवसर देने की है। कार्य संस्कृति में बदलाव यानी हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथियों, जब हमने केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं बदली, प्रायोरिटी बदली, तो पूरे देश में इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। इस वर्ष देश में 7 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा मेघालय के भाई बहन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहन याद रखना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है। जबकि 8 वर्ष पहले ये खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। यानी आजादी के 7 दशक बाद भी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे और 8 वर्षों में लगभग 4 गुना क्षमता हमने बढ़ाई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनेक राज्य भी, राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है, विकास की स्पर्धा हो रही है। देश में ये जो बदलाव आया है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी आज ये मेरा नॉर्थ ईस्ट ही है। शिलांग सहित नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां रेल सेवा से जुड़े, इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। साल 2014 से पहले जहां हर हफ्ते 900 उड़ानें ही संभव हो पाती थी, आज इनकी संख्या करीब 1900 तक पहुंच गई है। कभी 900 हुआ करती थी, अभी 1900 हुआ कर रही है। आज मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। इससे मेघालय वासियों को सस्ती हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है,
उससे मेघालय की कनेक्टिविटी और सशक्त होने वाली है। पिछले 8 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 8 वर्षों में जितनी ग्रामीण सड़कें मेघालय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है, वह उससे पहले 20 वर्षों में बनी सड़कों से 7 गुना ज्यादा है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य भी इससे बढ़ता है। 2014 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज लगभग 4 गुना बढ़ी है। वहीं मेघालय में ये वृद्धि 5 गुना से अधिक है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाला है। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ IIM जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भाजपा की NDA की सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। इस वर्ष ही 3 नई योजनाएं शुरू की गई है, जो या तो सीधे नॉर्थ ईस्ट के लिए है या फिर उनसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अधिक लाभ होने वाला है। पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सुविधा बढ़ेगी और टूरिज्म का विकास भी होगा। PM डिवाइन योजना तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई गति देने वाली है। इस योजना से नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अधिक आसानी से स्वीकृत हो पाएंगे। यहां महिलाओं और युवाओं की आजीविका के साधन विकसित होंगे। PM डिवाइन के तहत आने वाले 3-4 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक
जिन दलों की सरकारें रही उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच थी और हम डिवाइन का इरादा लेकर आए हैं। अलग अलग समुदाय हो या फिर अलग अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता ना पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे उनको सुलझाया जा रहा है। साथियों, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी आवश्यक है। इससे यहां टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो लोग गांव छोड़कर गए हैं वे भी वापस लौटकर आएंगे। साथियों, पिछले साल मुझे वेटिकन सिटी जाने का अवसर मिला, जहां मेरी मुलाकात हिज होलीनेस द पोप से हुई। मैंने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। इस मुलाकात ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हम दोनों ने उन चुनौतियों पर चर्चा की जिनसे आज पूरी मानवता जूझ रही है। एकता और समरसता की भावना से कैसे सबका कल्याण हो सकता है, इस पर एकजुट प्रयासों के लिए सहमति बनी।
इसी भाव को हमें सशक्त करना है। साथियों, शांति और विकास की राजनीति का सबसे अधिक लाभ हमारे जनजातीय समाज को हुआ है। आदिवासी समाज की परंपरा, भाषा, भूषा, संस्कृति को बनाए रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए बांस की कटाई पर जो प्रतिबंध था उसे हमने हटा दिया। इससे बांस से जुड़े आदिवासी उत्पादों के निर्माण को बल मिला। वनों से प्राप्त उपज में वैल्यू एडिशन के लिए नॉर्थ ईस्ट में 850 वनधन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं, जिनमें अनेक हमारी माताएं बहनें काम कर रही है। यही नहीं, घर, पानी, बिजली, गैस जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नॉर्थ ईस्ट को सबसे अधिक लाभ हुआ है। बीते वर्षों में मेघालय में 2 लाख घरों तक पहली बार बिजली पहुंची है। गरीबों के लिए लगभग 70,000 घर स्वीकृत हुए हैं। लगभग 3 लाख परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा मिली है। ऐसी सुविधाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में तेज विकास की ये धारा ऐसे ही प्रवाहित होती रहे, इसके लिए आपका आशीर्वाद हमारी ऊर्जा है। अभी कुछ ही दिनों में क्रिसमस का पर्व आ रहा है, ये त्योहार आ रहा है। आप सभी को आज जब मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूं तो इसी धरती से सभी देशवासियों को, सभी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को आने वाले क्रिसमस के त्योहार की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खुबले शिबोन, मितेला। महोदय, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देवी सज्जनों, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किए गए